नाज़रीन कराम, हमारी पार्लिमानी तारीख में इजलास हुए पार्लियामेंट के, और ये कोई इतनी रोशन रवायत नहीं है हमारी। इवर ये कि एक इजलास जो 1955 का है उसमें डिप्टी स्पीकर तक जो है उसका ज़ख्मी किया गया कुर्सी मार कर, फिर उसकी हलाकत भी हुई। ये यानी कि हम कोई अच्छी रवायात के हमल तो नहीं है पार्लियामेंटी निज़ाम के हवाले से और पार्लियामेंट्स को चलाने के हवाले से। तो तीसरा जो दिन था बजट इजलास का, उसमें बात जो है वो शुरू हुई। अली नवाज अवान जो है उसके बकौल के हुकूमती अरकान की लाइन और होती है और दूसरे अपोजिशन वालों की और होती है। ये मैं एक साइड का वजह दे रहा हूँ उनका स्टांस से कि पीछे से आके उनके एक रुकन ने मुझे धक्का दिया या पुश किया, तो मैंने कहा कि आपकी लाइन अलग है, आप उधर खड़े हो जाए। तो उसने गाली दी, जिससे फिर आगे सूरत कशी कर दी गई। और फिर उसके बाद जनाब वो चला सिलसिला, बजट की जो कापियाँ थी वो फेंकी गई और उससे वो मलाइका बुखारी जो PTI की वो ज़ख्मी हो गई। ये सिलसिला तूफ़ान बदतमीज़ी चलता रहा और इसमें आप कह सकते हैं कि किसी ने भी कोई ऐसा पॉजिटिव रोल अदा नहीं किया। और स्पीकर जो है उसके कहने के बावजूद किसी ने अमल नहीं किया, और अगर किसी ने ज़्यादा तो किसी ने कम, सभी इसका हिस्सा बने। अब किस तरफ से शुरू हुआ सिलसिला, किसने किया, वो एक नून लीग के जो MNA हैं अली गौर बलोच, उनको कहा गया कि उन्होंने नारे लगाए और गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की। तो वो अब आगे से कहते हैं किसी शो में बैठे कि जो अली नवाज अवान ने जिस तरह का लैंग्वेज अब्यूसिव यूज़ की, उसके मुकाबले में जो मैंने कहा वो तो एक गुनों के आर के बराबर है। तो वो खातून ज़ख्मी हुई, वो अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई दोनों तरफ से, किसी ने किसी को। शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर थे वो तकरीर करना चाह रहे थे, जो रवायत भी है पार्लियामेंट में, तो वो ना कर सके, उनको भी वो एक किताब लगी। तो इस तरह से ये सिलसिला इजलास मुलतवी होके दोबारा ये इजलास जब शुरू हुआ, तीसरा दिन था, तो स्पीकर ने इजलास को मुलतवी किया कि अगर आपने इसी तरह का रवैया रखना है तो फिर मैं ये इजलास नहीं करता। पहले 6 लोगों की कमेटी बने और उसमें ये फैसला करें कि कैसे चलाना है, किसने कैसे बिहेव करना है और कैसे तकरीर करनी है, किस किस रुकन ने। 6 बंदे उन्होंने कहा कि आप दे दें अपोजिशन से, 6 मैं अपनी साइड से ले लेता हूँ। तो अपोजिशन ने वक्ती तौर पे कहा कि हमारे पास नाम नहीं है, नाम दे सकते इतनी मुद्दत में। शाम का इजलास शुरू हुआ तो उसमें फिर वो जब इजलास शुरू ही हुआ है और वो शहबाज शरीफ साहब तकरीर करने लगे हैं, तो किसी ने सैनिटाइज़र जो था उसकी बोतल मारी और वो लगी है कराची से जो इनके एक MNA थे PTI के, उनकी आँख पे जख्मी हो गई। स्पीकर साहब कह रहे हैं कि ये इसको बाहर फेंके जिसने भी ये किया, लेकिन वो बंदा ट्रेस नहीं हो सका अभी तक, जबकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे वीडियो है, कैमरे लगे हुए हैं, इसके बावजूद। तो फिर ये हुआ कि 7 लोगों को इस दौरान जो है वो इजलास से बाहर निकाल दिया गया, जिसमें खासकर जो अली नवाज अवान और गौर अली बलोच और रोहिल असगर शेख है, उनका नाम जो है और मेन रोल जो बना है, इन्होंने ज़्यादा ज़बान इस्तेमाल की गैर पार्लिमानी। तो रोहिल असगर का तो एक और बात आई सामने, तो उसने कहा जी ये गाली वगैरह पंजाब का कल्चर है, तो अब उस पर भी ये एक अलग बहस चल पड़ी है। तो खैर वो इजलास जब स्पीकर ने देखा कि अब ये बातला नहीं रुकने वाला, उसकी आँख रखनी होगी है वो उनके PTI के MNA की, तो उन्होंने फिर इजलास सस्पेंड कर दिया बड़े गुस्से से, ये कह कर कि अब ये नेक्स्ट होगा थर्सडे की इवनिंग को। अब देखें ये जो मुसलसल एक
3 साल से सिलसिला चल रहा है या दीगर जो पार्लियामेंट्स आई हैं उनमें चलता रहा है। तो इसमें जो एक शिद्दत और फिजिकल हैंडलिंग और टॉर्चर और तशद्दुद ये जो है, पता नहीं अब इसमें फिर कहते हैं जी कि हमें धकेल दिया गया जी, वो फला आ गए, खलाई मखलूक आ गई। अब ये पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं जिम्मेदारान, ये नुमाइंदे हैं हमारे अवाम के, तो इनकी आप हरकत सकनात देखें, इनका बिहेवियर देखें, तो ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है। पूरी कौम कैसे करेगी? टीवी शो में बैठे हो तो वहाँ पे ये दस्त बगीरे बाँव होती हैं। अगर ये पार्लियामेंट के अंदर है जिसको ये एक मुकद्दस ईवान माना गया है, समझा गया है, उसको सुप्रीम इदारा समझते हैं, उसकी ये जो इन्होंने वहाँ पे किया है हाल उसका, और जो रवैयात को पामाल किया है, तो उसका तकद्दस कहाँ रह गया? तो इस तरह से ये पार्लियामानी निज़ाम चलता नज़र नहीं आ रहा। तो दूसरी तरफ हुकूमती जो अरकान होते हैं या हुकूमत जो होती है, वो हमेशा इस कोशिश में होती है कि मसालियत का सिलसिला रहे और ये काम चलता है। ये देखा गया कि हुकूमती जो सफ़े हैं उनमें से भी लोग जो है वो इसको सबोताज करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो अब देखते हैं कि जो आज का इजलास है उसमें क्या सूरत सामने आती है। सरदस्त तो मायूसी है पार्लिमानी लोगों की जो महंगाई है और ये सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन ये पार्लिमानी जो निज़ाम था इससे भी लोगों का जो अब एतबार और यकीन उठता जा रहा है कि इन लोगों को हम अपना नुमाइंदा बना के भेजते हैं, अपने मसाइल के हल के लिए भेजते हैं, और ये वहाँ पे लड़ने झगड़ने में अपना सारा वक्त गुजार देते हैं और उस निज़ाम को आगे चलने नहीं देते। देखें क्या होता है, आगे इंतज़ार करते हैं, लेकिन कोई आसार अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह हाफ़िज़।